अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ते तो हैं स्टूडेंट, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं होता, जिसके कारण से उनका समय भी वेस्ट हो जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि 30 दिन में हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके। अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन भी बचे हुए हैं ना, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा प्लान देने वाली हूँ, कोई रैंडम टिप नहीं देने वाली हूँ, एक परफेक्ट प्लान देने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप 30 दिन में, समझ रहे हो, आप ओनली 30 डेज में आप अपना सिलेबस, बीपीएससी टीआरई सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, मैं ये भी जानती हूँ कि अभी का जो टाइम है ना वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, प्रेशर है, सिचुएशंस अकॉर्डिंग में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, बहुत प्रेशर भी फील हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपना सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना टाइम का है कि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो देखो, अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करने को तैयार हो तो यकीन मानिए सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मुश्किल भी नहीं है अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करोगे, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ोगे, डेली कंसिस्टेंसी रखोगे और स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप सिलेबस कवर कर सकते हो। क्योंकि अभी हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए, फोकस वर्क चाहिए, जिससे कि आप अपना टाइम पे सारी चीजें कंप्लीट कर। जो मैं बताने वाली हूँ वो स्पेशली 30 डेज का ही प्लान बनाया गया है। तो सबसे पहले ना हम 30 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10-10 डेज का। पहले 10 दिन हम सिलेबस कवर करेंगे और सिलेबस कवर करने के लिए कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है? सबसे पहली बात तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, एनसीईआरटी और बेसिक को पूरा कंप्लीट करना अच्छे से। और तीसरी चीज कि आप ज्यादा डीप नहीं पढ़ो, बस पढ़ते चले जाओगे। 10 डेज में आपका सिलेबस कवर हो गया, आपने एक रैंडम पढ़ भी लिया, आपकी समझ डेवलप हो गई। अब जो दूसरे 10 दिन है ना, उस 10 दिन में हमें क्या करना है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू सेशन लगाने हैं और वीकली सिलेबस को कवर करना है, यानी कि वीकली एनालिसिस करके उस नोट्स को बनाना है। इस तरीके से क्या होगा, आपका सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगा। पीवाईक्यू लगाने से क्वेश्चंस का हमें अंदाजा लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो डबल और ट्रिपल रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा 20 डेज लेफ्ट हो गया, ठीक है, 20 डेज खत्म। और जब आप ये दूसरे 10 दिन में शॉर्ट नोट बनाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, आपकी एक्चुअल समझ डेवलप होगी, आपको ये क्लियर हो पाएगा कि आप कितना समझ पाए हो और आपकी समझ कितनी डेवलप हो पाई है। अब जो लास्ट के 10 डेज हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि उन 10 दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करना है, बिकॉज एक सिलेक्शन के लिए रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वही सक्सेस की है। तो रिवीजन आप स्किप नहीं कर सकते हो। लास्ट के 10 डेज हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन इस तरीके से करना है कि जो भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं, मॉक लगाए हैं, टाइम टू टाइम हमें डेली मॉक्स लगाते जाने हैं, और मॉक्स लगाने के बाद उसे छोड़ना नहीं है। उसके जो एनालिसिस होते हैं उसे हमें डीपली पढ़ना है, क्योंकि उन एनालिसिस में से ही क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपका 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको रैंडम आप कंप्लीट कर लोगे और इतना आसान होने वाला है, नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कंप्लीट जरूर हो जाएगा, बट आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। अब इसके लिए कुछ एक टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी भी होती है, और उस टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर शायद आप उसको फॉलो करोगे सही तरीके से तो आप सक्सेस हो सकते हो। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में 4 to 5 आपको जाना है, 5 बजे से स्टडी के स्लॉट पे बैठना है, और 5 से 3 से 4 घंटे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें माइंड फ्रेश रहता है। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है, जिसमें आपकी समझ ज्यादा अच्छी नहीं है, आप उसको फॉलो करो मॉर्निंग आवर में, क्योंकि उस समय कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, एकदम माइंड शांत रहता है। तो आप उस समय सबसे हार्ड टॉपिक को ले सकते हो, हार्ड सब्जेक्ट को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक ब्रेक लो 1 से 1.5 घंटे का, फिर आप अप्रॉक्स 10 बजे के बाद दोबारा बैठो सेकंड स्लॉट में। आप 10 से 1 या 2 बजे तक का रख सकते हैं, जिसमें आप थ्योरी और नोट्स बनाइए
और उसको रैंडम पढ़ते चले जाइए। रिवीजन फॉर्म नहीं, बस पढ़ेंगे तो भी वो रिवीजन ही रहेगा। और छोटे छोटे जो भी टॉपिक आपको लगे आप उसको लिख सकते हो नोट्स पे या स्टिकी नोट्स पे लिख के आप चिपका लें, या फिर बुक में, कॉपी में, कहीं पे भी, या फिर अपने स्टडी टेबल पे आप उसको चिपका सकते हैं। इससे आपका थ्योरी और नोट्स वो दोपहर का टाइम रहता है वो अच्छा जाएगा। उसके बाद आप 1 से 2 बजे तक आप इसको रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तीसरा स्लॉट आपका शुरू होगा 3 या 4 बजे के बाद। 3 या 4 बजे से आप स्टार्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग टाइम। मैं फिर से दोबारा वही कह रही हूँ कि अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम आप मैनेज करोगे। 3 से 4 बजे आप रिवीजन का स्लॉट रखिएगा। जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप रिवीजन कीजिए 2 से 2.5 घंटे में सारा। और रिवीजन करने के बाद आपको अब आता है फाइनल। फिर आप शाम में थोड़ा फ्री हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। देन 7 या 8 बजे से आप रख लीजिए कि आप रात में जो कुछ भी आपने पढ़ा आप उसका PYQ सेशन लगाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक बेस से लेके लास्ट तक का सारा चीज कवर हो जाएगा। बिकॉज देखो, बिना रिवीजन के तो कुछ भी संभव नहीं है, और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सब कुछ भूल जाइएगा। तो इसीलिए रिवीजन जरूरी है करना। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। आते हैं हम लास्ट इस चीजों पे कि आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए, आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, अपने रिसोर्स को बढ़ाना नहीं है, और हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि जो आप पढ़ते हो रिवीजन में, जो कुछ भी आपने याद किया है या पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। विदाउट रिवीजन हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो प्लीज अपने सोर्सेज को मत बढ़ाइए, ज्यादा टीचर्स को मत फॉलो कीजिए। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा रखिए और वो आपको अच्छा ही पढ़ाते हैं। 1 से 2 टीचर आप फॉलो कर सकते हैं और 1 से 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा बुक, ज्यादा रिसोर्सेज रखिएगा, ज्यादा मटेरियल रखिएगा, कंफ्यूज होइएगा। इसीलिए मटेरियल को कम रखिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और सबसे मेन चीज है कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिएगा। बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत रोल प्ले करती है। जब हम किसी चीज को लगातार करते हैं तो वो हमारे अंदर एक आदत बन जाता है। 30 डेज कोई मिरेकल नहीं है, बट हाँ, अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो ये आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अगले 30 दिन वेस्ट करना चाहते हैं या इस तरीके से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। और अगर सच में आप सीरियस हैं तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रोज ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आती रहूंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किस चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय बाय।